हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12 जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है 2.1। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो इस पे इम्पॉर्टेंट जो त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म दिए गए हैं, तो आज हम लोग ये देखेंगे जो इस पे दिए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट जो ये दिए गए हैं, एक नंबर साइन इनवर्स साइन यक्स जब हम होता है ना तो इसका होता है यक्स। और दूसरा देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस यक्स, जब कॉस इनवर्स और कोष्टक पे कॉस थीटा अगर थीटा दिए हो कोई भी तो उधर यक्स होता है। ठीक है। अब देखेंगे टैन इनवर्स टैन यक्स, टैन इनवर्स और टैन इनवर्स यक्स के प्लेस पे क्या है, टैन थीटा है। तो थीटा के जो हम इसका मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा यक्स। अब देखेंगे कॉट इनवर्स कॉट यक्स, कॉट इनवर्स यक्स की प्लेस पे हमें मिला है इधर कॉट एक्स, तो जब इसको हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट यक्स। अब ये देखेंगे सेक इनवर्स सेक इनवर्स सेक यक्स, तो ये जो होता है तो ये होगा एक्स के बराबर। अब देखें कॉसेक इनवर्स कॉसेक यक्स, तो ये होगा यक्स। ठीक है, इस पे ये मान याद करना हमें बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, और इस पे वो देखेंगे जो त्रिकोणमिति सारणी है, साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 अंश का मान, ये हमको पूरे इस पे याद होने चाहिए, तब इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे जो इस पे ये दिए गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी की है न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1। इसको निम्नलिखित के मुख्य मानों को हमें ज्ञात करना है। तो इसको आज हम लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस पे मुख्य मान बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, 1 2 3 नंबर पे, 1 या 2 नंबर पे थीटा का मुख्य मान पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको हल करेंगे बिल्कुल सिंपल से। तो स्टार्ट करते हुए इस पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इस पे जो दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, ये हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन जो इस पे है। अब ये लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो हमें अब देखना है इस पे जो 1/2 होता है साइन में कितने का मान होता है। तो हम इसको अब लिखेंगे सिंपल तरीके से, साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब लिखेंगे साइन, अब हमें पता नहीं साइन कितने का मान है, तो हमें त्रिकोणमिति सारणी याद होना बहुत ज़रूरी है, तब हम इस पे मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हम सारणी दिखा रहे हैं इधर, ये देखो साइन में जो 1/2 मान है तो वो साइन 30 अंश का मान है। तो इधर हम लिखेंगे सबसे पहले, अब लिखेंगे 1/2 है ये साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान लिखे। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो होता है थीटा। तो अब जो साइन 30 अंश दिया है इसको अब हम बदलेंगे रेडियन रूप में। तो रेडियन रूप में जब बदलेंगे तो इस रेडियन रूप में बदलने के लिए जो ये थीटा दिया होता है, तो थीटा गुणे पाई और बटे पे 180। ठीक है, तो अब देखेंगे थीटा कितना दिया, थीटा दिया है 30 अंश गुणे पाई और बटे पे 180, 0 से 0 कट गया, 3 छत्तीर का 18, तो जो रेडियन रूप पे आ गया ये आ गया पाई/6। तो थीटा के जब 30 अंश दिया है इसके प्लेस पे हमें लिखना है पाई/6। तो अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/6। और उधर अगर माइनस पे ये लगा है तो माइनस पे देखेंगे तो वो हमें मिलेगा उधर -130 135, उधर बहुत दूरी पे मिलेगा मान। तो हमें माइनस लगा है तो माइनस का कोई मतलब नहीं। अब हम माइनस सहित इसको लेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये होता है थीटा, तो ये आ जाएगा पाई/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यही हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन जो दूसरा दिया है अपना, वो दिया है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखेंगे कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस को ऐसा कौन सा मान है जिस मान पे हमें कॉस √3/2 मान मिले। तो अब हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, अब लिखेंगे ब्रैकेट पे कॉस, अब इस पे देखेंगे √3/2 कॉस कितने का मान होता है। तो आप लोगों को हम सारणी दिखा रहे हैं, ये देखो
सारणी भी दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का रिवीजन भी इस पे होता जाएगा। तो कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस √3/2 कितने का मान है? कॉस 30 अंश का मान। तो इधर हम लिखेंगे कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, ये कॉस 30 अंश का मान। अब इतना लिखे। अब इतना लिखने के बाद अब इसको हम रेडियन रूप पे चेंज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। रेडियन रूप पे चेंज करने के लिए हमें ये थीटा लेना पड़ता है। तो थीटा गुणे पाई और बटे पे 180, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 का 18। तो कॉस इनवर्स, एक स्टेप्स और लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, पाई/6। तो ये हो जाएगा पाई/6। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा हमारा, ये बाहर आ जाए, तो यही हो जाएगा पाई/6 हमारा आंसर। ओके, इतना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब हम इसको कॉसेक के मान पे देखेंगे, किस मान पे हमें 2 कॉसेक के मान पे मिलता है। तो अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट पे लिखेंगे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। अब हमें देखना है कि ऐसा किस मान पे कॉसेक के किस मान पे हमें 2 मिलता है। तो अब हम देखेंगे कॉसेक के मान पे, दिखा रहा हूँ फिर से आप लोगों को, ये देखो कॉसेक, ये लिखा है ना कॉसेक 2, लिखा है ना 2, तो हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 30 अंश के मान पे। तो अब हम लिखेंगे कॉसेक 30 अंश, ठीक है, कॉसेक 30 अंश। तो अब हमें रेडियन रूप में इसे चेंज करना है। तो हम इसको अब रेडियन रूप में चेंज करेंगे। तो अब देखिए, ये इसे चेंज करेंगे जब होगा तो थीटा, ठीक है, थीटा दिया है 30 अंश पाई/180। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 का 18। ये जो आंसर आ गया ये आ गया पाई/6, यही हमारा आंसर हो गया, ये पाई/6 यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, नहीं क्वेश्चन नंबर चौथा, जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है ये दिया गया है tan इनवर्स और √3, tan इनवर्स √3। अब हमें ये देखना है कि जो tan का मान है √3 किस पे वो आता है, tan का मान, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट पे लिखेंगे tan और रूट का जो 3 मान होता है tan पे कितने का होता है। तो ये देखो √3, ये √3 है, तो जो 60 अंश का मान है, √60 अंश का मान, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 30 अंश का मान, इधर लिखेंगे 30 अंश। ओके, अब इसे हम रेडियन रूप पे चेंज कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो रेडियन रूप पे जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा आएगा ना, तो थीटा गुणे पाई और बटे पे 180, 0 से 0 कट गया, 6 का 18। ये जो आ गया ये आंसर आ गया पाई/6, यही हमारा आंसर हो गया ये। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इस पे पाँचवा दिया गया है, पाँचवा नंबर देखेंगे जो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है। पाँचवा जो दिया गया है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जो कॉस का मान होता है, कॉस का किस मान पे हमें 1/2 मिलेगा। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं। हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, ओके। अब इधर हम लिख लेंगे कॉस, अब माइनस भी लगा देंगे, -7 पे लगाएंगे, माइनस से हमें कुछ नहीं मतलब। अब हम देखेंगे कॉस का जो मान होता है वो 1/2 कितने पे होता है। तो कॉस का जो मान होता है, कॉस का मान देखेंगे, ये देखो कॉस का मान होता है 60, 1/2 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे कॉस 60 अंश। अब इसे हम रेडियन रूप में बदलने के लिए लिखेंगे, रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए। तो अब देखेंगे रेडियन में बदलने के कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब जो थीटा दिया है ना, थीटा कितना है, थीटा अपना 60 दिया है, तो हम लिखेंगे 60 गुणे पाई अपान पे 180, 0 से 0 कट गए, 6 का 18।
ठीक है। जो अब लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा कितना, अब वो रेडियन रूप में बदला तो कितना है पाई/6। अब लिखें कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो वो का कौन सा बाहर आएगा, तो थीटा बाहर अपना आ जाए, ये हो जाएगा पाई/6। यही अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ये इतना निकल आया। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है वो दिया है tan इनवर्स -1/2। tan इनवर्स -1/2 लिखेंगे tan इनवर्स माइनस का 1। ओके। अब देखेंगे tan के मान पे देखेंगे, जो tan का किस मान पे हमें 1 मिलता है, जो मिलेगा ये मिलेगा tan 45 के मान पे। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस से हमें कुछ नहीं, बस ये जो मान दिया होता है ये हमें लिखना होता है tan 45 अंश का मान। इतना बिल्कुल सिंपल दिया है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब देखेंगे, तो अब लिखेंगे इसको, पहले से जो थीटा है ना, थीटा दिया, इसको हम रेडियन रूप में चेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे 45 आए, अब लिखेंगे गुणे पाई/180। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम काट देंगे। इसको जब हम काटेंगे तो 45 दूनी 90, 90 और 9 18, तो ये हमारा कटेगा 4 बार पे। तो इधर रेडियन रूप पे जो आएगा वो आएगा पाई/4। अब इसको एक बार एक स्टेप से और सही से लिख लेंगे, tan इनवर्स माइनस tan पाई/4। ये रेडियन रूप में चेंज किया, रेडियन रूप में चेंज करने के लिए थीटा गुणे पाई और बटे 180। अब हम इस पे tan इनवर्स tan थीटा, तो इससे अब हम जो आएगा तो इससे अब हम बाहर लेंगे माइनस का पाई/4। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दिया है, क्वेश्चन नंबर इस पे कौन सा कितना हो गए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां, सेक इनवर्स 2/√3 ये दिया है, 2/√3। अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें देखना है सेक पे हमें ऐसा कौन सा मान है थीटा का जो 2/√3 है। तो हम लिखेंगे इसको सबसे पहले सेक इनवर्स, और ब्रैकेट पे लिखेंगे सेक, और अब देखना है हमें नहीं 2/√3 कितने का मान होता है। ये जो मान होता है ये सेक पे, तो ये सेक का मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ये सेक का जो मान होता है ये है 2, ये देखो, तो ये होता है 30 अंश का मान, ये हमें मिलेगा 30 अंश का मान, 30 अंश का मान मिला। अब इसे हम चेंज करेंगे रेडियन रूप में। तो रेडियन रूप में बदलने के लिए थीटा गुणे पाई और बटे पे 180, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, और सारणी भी याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सारणी भी ना याद हो और ये सूत्र भी ना याद हो तो आप जाके वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर ले। तो इधर थीटा कितना दिया है, थीटा हमें यही लेना, साइन सेक इनवर्स सेक 30 अंश, तो ये ब्रैकेट पे होगा ना इतना, तो ये हमें थीटा यही लेना है। तो ये देगा 30 गुणे पाई और बटे पे 180, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 3 का 18 बराबर पाई/6। ये अब इसको एक बार और सही से लिख लेंगे, सेक इनवर्स और ब्रैकेट पे लिखेंगे सेक, और जो अभी मान निकाले हैं रेडियन रूप इसे लिखेंगे पाई/6। तो अब जो सेक इनवर्स सेक थीटा, तो ये होता है थीटा, तो ये आ जाएगा पाई/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8वां दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स और रूट पे 3, कॉट इनवर्स रूट पे 3। अब देखेंगे इसको हम, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉट, अब √3 किसका मान होता है कॉट पे, तो जो कॉट पे √3 मान होता है, ये देखो कॉट पे जो कॉट पे √3 मान होता है ये 30 का मान होता है। तो हमें सारणी याद होना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम इसको सवाल को लगा पाएंगे। तो लिखेंगे कॉट 30 अंश, कॉट 30 अंश। अब इसे हम चेंज करेंगे रेडियन रूप में, तो रेडियन रूप में बदलने के लिए थीटा, तो थीटा कितना दिया, थीटा 30 दिया है, और पाई और बटे पे 180, 0 से 0 कट गया,
और 6 तिरका 18, तो इसका रेडियन रूप कितना आ गया, रेडियन रूप आ गया π/6। इतना अपना रेडियन रूप निकल आया। और एक बार फिर से इसे हम सही से लिखेंगे, कॉट इनवर्स, और कॉट रेडियन रूप में कितना निकाला, रेडियन रूप में निकाला √3 का π/6। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो ये क्या होता है, थीटा अपना बाहर आ जाएगा, यही हो जाएगा π/6, यही अपना आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इस पे कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 कॉट, ठीक है। अब इस पे हम देखेंगे, सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स माइनस कॉस, और कॉस पे देखेंगे 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2 कॉस, ये मान जो होता है ये होता है 45 अंश का मान, तो इस पे हम लिखेंगे 45। अब इसे हम रेडियन रूप में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा गुणे पाई और बटे पे 180। जब इसको हम काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 45 दूनी 90 और 90 कितना होता है 180, तो ये हो गया π/, रेडियन रूप में कितना आया π/4। अब लिखेंगे इसको हम एक बार इस तरह से, एक बार इसको लिखेंगे अब हम, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये होता है थीटा, अब ये लिखेंगे π/4, ये हो गया अपना आंसर। अगर इतना आंसर ना आ रहा हो, ये प्लस पे आएगा, तो इसको हम 135 गुणे π/4, इतने से जब हम इसको भाग देंगे 180 करके, 180 माइनस हटाने के लिए, क्या है थीटा का मान उत्तर पे तो इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसको आसानी से हम करेंगे तो 135 जब रेडियन रूप में चेंज करेंगे, 135 गुणे π/180, तब ये प्लस का मान अपना आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग बोलेंगे कि इसका उत्तर नहीं आ रहा है, अगर उत्तर ना आए तो आप इतना करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट पे दिया गया है √2। अब हम इसको एक बार जैसे दिया है तो हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस लगा है तो माइनस हम लगा देंगे कॉसेक। अब कॉसेक पे हमें ये देखना है √2 किसका मान होता है कॉसेक पे, तो जो कॉसेक पे √2 जो मान होता है ये होता है 45 अंश का मान, ये होता है 45 का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 45 पे, तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। अब इसे हम चेंज कर लेंगे रेडियन रूप में, तो रेडियन रूप में बदलने के लिए थीटा गुणे पाई और बटे पे 180, जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। तो रेडियन रूप में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4 रेडियन रूप में। तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स और माइनस कॉसेक π/4। अब हम देखेंगे इसको, बिल्कुल, तो अब जो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो माइनस का π/4, यही अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अपना 12 कितना हो गया 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है, क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे। जो 11 है इस पे दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस पे जो दिया गया है यह दिया गया है tan इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये अपना दिया गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व अब करेंगे इसको हम, सबसे पहले इसे लिखेंगे, जो लिखेंगे tan इनवर्स। अब इस पे जो हम देखना है ये tan ये एक कितने का मान होता है tan पे, तो ये होता है tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है प्लस 1। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स लिख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि -1/2, ये जो -1/2 होता है ये किसका मान होता है, तो हम जो ये होता है माइनस का 1/2, ये 135 का मान होता है, -135 कॉस
35 प्लस साइन इनवर्स पे साइन, ये स्टेप इधर लिख रहा हूँ बगल पे, साइन इनवर्स अब देखेंगे साइन ये कितने का मान होता है, माइनस इधर रख देंगे। ये जो मान होता है साइन, ये होता है साइन पे कितना, साइन 30 अंश का मान, तो इसे लिखेंगे 30। अब इसे हम रेडियन रूप में भी चेंज कर देंगे, तो 45 को जो हम रेडियन रूप में चेंज करेंगे तो लिखेंगे टेन, जब हम इसे रेडियन रूप में चेंज करेंगे तो देखो रेडियन रूप में थीटा गुणे पाई या बटे पे 180, तो 45 को जब हम चेंज करेंगे तो पाई/4 आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे कॉस इनवर्स दिया है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3 पाई/4 जब इसको हम चेंज करेंगे रेडियन रूप में तो 3 पाई/4 इतना हमें मिलेगा। अब हम देखेंगे इसको, ये जो दिया गया है प्लस इधर नीचे लिखेंगे, प्लस नीचे। अब देखना इसको, ये जो दिया गया है, ये जो है साइन इनवर्स माइनस साइन 30 अंश, इसको कितना लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। अब ये लिखेंगे टेन इनवर्स तो ये टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये बाहर आएगा थीटा, तो पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो 3 पाई/4 अब हम लिखेंगे इसको, इतना आ गया। अब जो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स पाई/6 को, तो इधर से आएगा थीटा, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई/6। अब इसको हम आपस पे जोड़ घटा लेंगे, जब इसको आपस पे हम जोड़ घटाएंगे तो अब इस पे जो हमारा आंसर आएगा, इसको देखेंगे, इसे हल करेंगे, इस पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 12, एलसीएम जो आएगा वो आएगा पूरे का 12, तो एलसीएम लेके इधर जो है थीटा, तो इधर माइनस आएगा, ये जो है तो माइनस आएगा। जब इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके 12, तो इधर हम गुणा करेंगे 4×3 = 12, तो इधर जो अपना आंसर आएगा इधर इतने का हम हल करेंगे, ये देखिए, तो पूरा हो जाए कितना, ये इधर 4×3 = 12, 3 पाई माइनस इधर 4×3 = 12, तो हल करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे जोड़ने पे, तो लिखेंगे 3 पाई माइनस का प्लस का पाई, अब लिखेंगे माइनस का पाई, तो इसको आपस में हम जोड़ घटा लेंगे, जब जोड़ घटा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 पाई और प्लस का पाई और बटे 12, तो इसको हम लिख लेंगे, जब घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई और बाई 12, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई/4, यही अपना राइट आंसर होगा। अगर प्लस पे भी आए तो इतना, तो आप इतना करिए, तो 135 गुणे पाई और बटे 180, ठीक है, इतने से आप गुणा भाग कर लेना, और जो आंसर आए तो वो आपके उत्तर माला से आंसर मैच होगा, ये है। अगर उत्तर ना मैच हो रहा, जो बोलो कि उत्तर ही नहीं आ रहा, तो इतना आप करना, इतना करने से आपका उत्तर मैच होने लगेगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे लास्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, तो 12वां देखेंगे, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो 12 क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो दिया गया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम देखेंगे कॉस इनवर्स, सबसे पहले लिखेंगे कॉस इनवर्स, जैसा दिया है वैसे हमें लिखना, कॉस इनवर्स। अब कॉस पे हमें देखना है कि 1/2 कितने का मान होता है, कॉस पे 1/2, कॉस पे जो 1/2 होता है वो कॉस 60 अंश का मान होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन पे हमें ये देखना है कि साइन 1/2 कितने का मान होता है, साइन पे 1/2 का जो मान होता है वो 30 अंश का मान होता है, 30 अंश का मान। अब जो ये थीटा है तो इसे हम रेडियन रूप में चेंज करेंगे, जब हम रेडियन रूप में चेंज करेंगे, कितना लिखा है, ये जो दिया गया है थीटा 60 गुणे पाई बटे पे 180, 0 6 तिरका 18, ठीक है, 6 का 6 6 तिरका 18, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन, और जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/6 इतना। अब इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो
तो ये आ जाएगा थीटा पाई बाई 6 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा अपना बाहर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको आपस में हम जोड़ घटा लेंगे, जब जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आएगा 6। जब एलसीएम 6 आएगा तो इसे हम लिखेंगे, ठीक है, इसे अब हम लिखेंगे इधर, ये पाई प्लस पे 2 पाई, पाई प्लस पे 2 पाई। जब एलसीएम ले लिए तो ये आ जाएगा अपना 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, या कट के आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, यही हो जाएगा आंसर अपना। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।